मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, आज की सुबह का जो सरमन है, आज की सुबह का जो पैगाम है, वो मैं एक शख्सी वाक़े से शुरू करना चाहता हूं। मैं उस वक्त 6ठी या 7वीं क्लास में पढ़ता था और हमारे पास एक डॉगी हुआ करता था। ये डॉगी दरअसल बहुत छोटा था जब हमारे पास लाया गया, और जाहिर है हम भी उस वक्त छोटे ही थे, तो इस तरह से एक तरह से ये हमारे साथ ही पला बढ़ा था। और चूंकि हम गांव में थे और बहुत सारे हमारे पास वसाइल नहीं थे, और हमारे लिए वो डॉगी जो था वो सिर्फ एक डॉगी नहीं था बल्कि एक खिलौना भी था। बल्कि ये सच कहा जाए तो वो एक तरह से हमारा एक साथी भी था। वो हमारे साथ ना सिर्फ खेलता था, हम अंदर बाहर आते जाते तो वहां भी जाता था, बल्कि जब हम खाना खाने बैठते तो वो भी पास आके बैठ जाता और फिर हम उसे भी साथ साथ में अपनी रोटी में से डालते जाते थे। तो इस तरह से वो एक तरह से घर का फर्द ही बन गया था। और फिर एक दिन उसे एक बावले कुत्ते ने काट दिया। जो खबर थी कि काट दिया है, पता नहीं वो सच थी या गलत था, लेकिन मेरे वालिद उनका कहना था कि ये बावला हो गया अगर तो बच्चों में से किसी ना काट ले तो उसे गोली मार दी गई। मुझे वो दिन बड़े अच्छे तरीके से याद है कि उस दिन ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे बाकी जो बहन भाई थे, हम बहुत ही दुखी थे। हमारा दिल जो था वो बड़ा बोझल था, और उसका सबब यह था कि हमारा एक खिलौना जो है, जो खिलौने से बढ़कर एक फर्द की तरह था, वो छिन गया था। उस दिन मैंने खाना नहीं खाया, और ऐसा था जैसे घर में से कोई फर्द जो है वो चला जाता है। ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, बल्कि बाइबल टाइम्स में जब आप पढ़ते हैं तो उस वक्त भी, चूंकि इसराइल एक ज़राई मुल्क था, वहां पर जो जानवर रखे जाते थे वो इसी तरह से होते थे जैसे घर के फर्द हैं। खास तौर पर भेड़ों के बारे में जो है वो ऐसा सोचा जाता था कि जैसे वो घर के फर्द हैं। और यीशु मसीह की इस बात से हमें अंदाजा होता है कि उनको घर के फर्दों की तरह ही रखा जाता था। मिसाल के तौर पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता हूं। तो बाकी जानवरों के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, लेकिन इस बात से ये आइडिया जरूर होता है कि भेड़ों के नाम रखे जाते थे। और चूंकि ये वो जमाना था कि जब जानवर तकरीबन हर घर में होते थे, हर घर में कोई और चीज होना लेकिन भेड़ें रखी होती थी, तो फिर वो भेड़ों के बच्चे चूंकि बड़े क्यूट होते हैं, उससे भी बढ़कर वो बड़े बेजर्र होते हैं, तो बच्चे उन्हीं के साथ खेलते हैं और घर में वो फर्द की तरह ही पलते बढ़ते हैं। तो मेरे अजीजों, जब बाइबल मुकद्दस हमें यह बताती है कि खुदा जो है वो चरवाहा है, खुदा चौपान है, खुदा जो है वो हमारा गल्लाबान है, तो मेरे अजीजों ये इंतहाई अहम बात है। ये अहम इसलिए है कि खुदा अपने लिए कोई भी अलामत इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन खुदा ने यह बेहतर समझा कि अपने लिए गल्लाबान की अलामत इस्तेमाल करे। ये मेरे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अभी तक हमने दो रूप खुदा के देखे हैं। बाइबल मुकद्दस में जो दो अहम टाइटल खुदा को दिए गए हैं, पहला यह है कि वो बाप है, और दूसरा हमने देखा कि वो बादशाह है। और फिर हमने पहली 10 वीडियोस जो थी वो सिर्फ इस मुतालिक थी कि बाप होने का क्या मतलब है, उसकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का हमने जायजा लिया, और इसी तरह से हमने ये भी जानने की कोशिश की कि अगर वो बादशाह है तो इसका क्या मतलब है। और फिर जो लास्ट वीडियो हमने देखी उसमें हमने इन दोनों आइडियाज को जो है वो एक जगह पर कर दिया। अब मेरे अजीजों, आज से जो हम एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं वो है कि खुदा चरवाहा है, खुदा पासबान है, खुदा चौपान है, खुदा गल्लाबान है। ये मुख्तलिफ तरह के अल्फाज हैं जो कि एक ही टाइटल के लिए इस्तेमाल हुए हैं, और ये पूरी बाइबल मुकद्दस में ये आइडिया जो है ये चलता है। इसका सबसे मशहूर हवाला जो आप जानते होंगे वो ज़बूर 23 है, और ज़बूर 23 में आप पढ़ते हैं, खुदावन मेरा चौपान है। इंग्लिश में आप बोलते हैं तो कहते हैं द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, और खुदावन मेरा चरवाहा है, मुझे कमी ना होगी। इसी तरह से जब हम ज़बूर 95 में पढ़ते हैं तो अगेन खुदा को चरवाहा कहा गया और उसके लोगों को उसकी भेड़ें कहा गया। ज़बूर 95 उसकी 7 आयत में लिखा है, क्योंकि वो हमारा खुदा है, हम उसके चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़ें हैं। यह सिलसिला फिर आगे भी जारी रहता है, और फिर हिजकिय्याह की किताब और उसका 34वां बाब और उसकी 11 आयत में दोबारा से इस बात को हाईलाइट किया गया है, और वहां पर खुदा खुद अपने आप को चरवाहा कहता है, और वो कहता है कि मैं अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा और उन्हें ढूंढ निकालूंगा। और फिर हम नया अहदनामा में जब आते हैं तो अगेन हम इस आइडिया को उसी जोरों शोर से जारी देखते हैं, क्योंकि यहां पर यीशु मसीह दावा करते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं,
अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। और फिर जब आप मुकाशवा 7 बाब पढ़ते हैं तो अगेन वहां पर हमें 17 आयत में यह बात मिलती है और यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि वो अपनी लोगों की गल्लाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, बात यहां पर खत्म नहीं होती। पतरस के खत में उसके 5वें बाब में फिर से यीशु मसीह को सरदार गल्लाबान कहा गया है, जिसको आप कहते हैं चीफ शेपर्ड, वो जो सबसे बड़ा गल्ले का गल्लाबान है। और साथ में उसने वो जो लोग खिदमत के लिए मुकर्रर किए हैं उनको भी पास्टर्स, जिनको आप कहते हैं, उनको भी गल्लाबान कहा गया है। और उसने जो खिदमत के लिए लोग मुकर्रर हैं उनको गल्लाबान कहा गया है, जिसके लिए जो लफ्ज है वो पास्टर इस्तेमाल होता है, जिसका जो लफ्जी मतलब है वो चरवाहा। इस बात को हमने समझना है कि एक बाप की तरह, बादशाह की तरह, चरवाहा एक और बड़ा टाइटल है जो खुदा अपने लिए पसंद करता है, जो अपने लोगों के लिए पसंद करता है कि उसके लोग उसकी भेड़े हैं। मेरे अजीजों, यह हमारे लिए जानना इंतहाई अहम होगा। अगरचे कि आज हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा कि हम इसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लें, लेकिन अगली चंद वीडियोस में आप देखेंगे कि खुदा एक और टाइटल चुनता है जो बड़ा शख्सी है। और जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि बाइबल के जमाने में लोग जो थे उनके पास बहुत सारे वसाइल नहीं थे और उनके पास, बच्चों के पास खासतौर पर खिलौने नहीं होते थे, इसीलिए भेड़ के बच्चे घरों में होते और चूंकि वो बड़े बेजरर होते हैं तो वो सबसे पसंदीदा जानवर होता था, उनका नाम रखा जाता। और जब बच्चे बड़े होते तो वो जानवर भी बड़े हो जाते, वो जो भेड़ के बच्चे हैं वो भी बड़े हो जाते और उनकी हैसियत ऐसी ही थी जैसे बच्चों की होती है। इसीलिए जो चरवाहा है, जब उसकी भेड़ गुम हो जाती है, जो यीशु मसीह ने तमसील कही, जो कि बहुत सारों का ख्याल है कि एक सच में एक स्टोरी है, तो यीशु मसीह बताते हैं कि उसको ढूंढने के लिए जाया गया। क्योंकि यह सिर्फ भेड़ होना एक जानवर होना नहीं है, भेड़ होने का मतलब है कि घर का फर्द होना। और जब खुदा अपने आप को चरवाहा कहता है और हमें अपनी भेड़ें कहता है तो एक दफा फिर से वो एक शख्सी ताल्लुक का इजहार कर रहा है। अगर आप सरमन को सुन रहे हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप जरूर इसके अगले हिस्से सुनिए। जैसे अपने बाप के बारे में जाना, बादशाह के बारे में जाना, अब खुदा का एक और पहलू है जो खुदा अपने आप को कहता है, हम उस पर गौर करेंगे। मेरी दुआ है कि आपका ये दिन बहुत अच्छा गुजरे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ गुड डे।